बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैदान में हम सब मैदान में। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। बलात्कारियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। बलात्कारी संसद पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी संसद मुर्दाबाद मैदान में बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद कर। गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। न्याय नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब दो हमें महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद महिलाओं का शोषण करने वाली भाजपा पार्टी मुर्दाबाद सरकार करो सरकार करो। बीजेपी सरकार बलात्कारियों को बचाना बंद करो बंद करो बंद करो। बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बलात्कारी सांसद पर कड़ी कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई। वक्त में आके काम करो काम करो काम करो। अपराधी सांसद पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। देश के खिलाड़ियों को न्याय देने को नहीं चलेगा। बलात्कारी मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 बलात्कारी मोदी सरकार मुर्दाबाद बलात्कारी जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब अपराधियों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद सुरक्षा दो सुरक्षा दो। इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देश के पहलवानों को न्याय दो वरना कुर्सी खाली करो खाली करो खाली करो। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बलात्कारियों पे कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। बलात्कारी संसद को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बलात्कारियों को शरण देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बलात्कारी संसद को शरण देने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के खिलाड़ियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। देश की महिलाओं को सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो। देश की बहन बेटियों पे अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो। अत्याचार मुर्दाबाद बलात्कारी जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसाराम बापू की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हरिद्वार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपराधियों को सजा दो सजा दो सजा दो। देश के खिलाड़ियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। बलात्कारी बीजेपी सांसद को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बलात्कारी बीजेपी सांसद को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो। बलात्कारियों को सजा दो सजा दो सजा दो। से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। बीजेपी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 हाय। देश की बेटियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। न्याय नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। हमारे देश की पहलवान बेटियां और पहलवान जिन्होंने ओलंपिक विश्व स्तर के खेलों में भाग लेकर देश का नाम रोशन किया, उनके साथ वो कई दिनों से करीब 10 रोज से धरने पर बैठी हुई हैं। रात को कल रात्रि को उनके साथ जो जुल्म हुआ वो बहुत ही दुर्दांत और दयनीय है। हम उसके ऊपर बहुत ही शोक और संतप्त शोक व्यक्त करते हैं और
इसकी केंद्र सरकार से फिर दोबारा से मांग करते हैं कि वो उन पहलवानों को न्याय प्रदान करे, वरना इस देश की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को झुकाने पे मजबूर कर देगी। आने वाले अपने प्रचार पर खर्च करने वाले लोग जो हर घंटे मोदी सरकार की लोग हर घंटे अपने प्रचार के ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उनसे निवेदन है कि वो जनता की समस्याओं के बारे में ध्यान दें। अदरवाइज ये जो जनता है सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बेटियों और पहलवानों पर जिन्होंने देश का नाम, भारत का तिरंगा विश्व स्तर पर फहराया है, उनके लिए जुल्म, उनके ऊपर जुल्म कभी नहीं सहेगी ये जनता। इसलिए इनको न्याय दी जाए, अदरवाइज दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। जुबेर जी, एक और पहलवान हैं, दूसरी ओर की राजनेता। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि एक तरफ जो बेटियां देश का नाम रोशन विश्व स्तर पर करती है और आज उनके साथ एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा उनका शोषण किया गया, उसके खिलाफ वो लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रही है, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक कोई जू नहीं लगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आधी रात को दिल्ली पुलिस महिलाओं के खिलाड़ियों पर अत्याचार करती है। एक तरफ तो ये सरकार राष्ट्रवाद का नारा देती है, दूसरी तरफ जो राष्ट्र का नाम रोशन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके साथ ये शोषण कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार राष्ट्रवाद नहीं, ये सरकार अपनी सांसद को बचाने में लगी हुई है, अपनी पार्टी को बचाने में लगी हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जब नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम आम बेटियों की तो बात क्या करें, जो देश का नाम रोशन करने वाली जो खिलाड़ी हैं उनके साथ शोषण हो रहा है और ये सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। तो आज हम यहाँ पर सर्व समाज द्वारा हमने जो कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध किया है और आने वाले समय में अगर सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है तो नौलगढ़ स्तर में आम जन को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर्व समाज के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी जो निहायत, जिनकी शब्दों में अगर निंदा की जाए तो उसके लिए शब्द कम है, उन बेटियों का जिस पे देश को नाज था, उन बेटियों के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया, व्यभिचार किया, देश शोषण किया, पूरा देश देख रहा है। दूसरी तरफ सत्ता के मद में मस्त केंद्र सरकार उसको बचाने में लगी है। पूरे देश में एक स्वर में हर युवा, हर वो आदमी जिनको अपनी बेटियों पे नाज था जब वो मेडल लेके आए थे, आज वो दुखी है। एक वो वक्त भी था जब ये मेडल लेकर आई थी तो देश में गौरवान्वित कर रहे थे। बिल्कुल, जैसा आप पत्रकार जी ने कहा कि जो गौरव जिस दिन उन्होंने लिया था और जिस दिन उन्होंने देखा था, आज उनकी आंखों में आंसू है। अगर समय रहते सांसद ब्रजभूषण सिंह को जेल में नहीं डाला और उन पे उस जो धाराएं, संगीत धाराएं, उन पे मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश की जनता सड़कों पे आएगी और इनका बोरिया बिस्तर। क्या लगता है अभी तक इतनी बड़ी मुद्दा छिड़ने के बाद उन पर कार्रवाई, किसी भी कार्रवाई तो सरकार की शरण है, सरकार की सरपरस्ती है। एक तरफ उन लोगों को जो जनता का काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, दूसरी तरफ ऐसे दरिंदे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्वर में हमने आज विरोध किया है और अगर बहुत जल्दी ये काम नहीं हुआ, जिनको जनता कभी माफ नहीं करने वाली, और हम सड़कों पे उतरेंगे, पूरा देश सड़कों पे आने के लिए उद्वेलित है और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी सरकार इस देश में 2 प्रकार के कानून लागू करती जा रही है। इस देश के जो मूल निवासी हैं उनके जो कोई भी परेशानी आ रही है तो यह सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और उनका कोई आदमी इसमें आ जाता है तो उसको बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाते हैं। अब इस देश का मूल निवासी जाग चुका है। अगर इस सरकार की ऐसे ही नीतियाँ रही तो आगे वाला जो आने वाला समय है वो इनके लिए बहुत घातक गुजरेगा और इस देश का मूल निवासी है वो सब प्रकार से संगठित होगा और संगठित होकर और जो ये बदमाशी कर रहे हैं इनकी अक्ल इनको ठिकाना लगेगा और जो हजारों वर्षों से हमारे साथ में अन्याय हो रहा है उस पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। इसके लिए हमें संगठन की सख्त आवश्यकता है। जय भीम। बड़ी शर्म की बात है कि जो देश की बेटियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने विश्व में अपना भारत का परचम लहराया है और एक बेटी होने के साथ साथ हमें भी गर्व है कि अपने भारत की बेटी, हमारी बहन बेटी, भारत की
होने के कारण वो उन्होंने विश्व में अपना परचम ले रहा है। लेकिन यहाँ आकर शर्म बड़ी शर्म आती है हमें कि एक जो बीजेपी का जो सांसद है ब्रिजभूषण, उन्हें सांसद की उपाधि नहीं, मेरी तरफ से या जनता की तरफ से कहूँ तो एक आसाराम की उपाधि दी जानी चाहिए। और उन्होंने इन बेटियों पे, इन खिलाड़ियों पे जो शोषण किया है और फिर भी जो सरकार है उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनकी एक लिस्ट जारी हो चुकी है कि उनके खिलाफ अब तक कितने मुकदमे, कितने मामले दर्ज हैं, फिर भी सरकार मतलब छुप कर क्यों बैठी है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। और साथ ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और एक तरफ गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी ने गोल्ड जीता है और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जब वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है तो वहां आकर उनको एक जाति का रूप दे दिया जाता है। तो आज हमने नवलगढ़ विधानसभा के अंदर सर्व समाज ने मिलकर ये कैंडल मार्च निकाला है उन बहन बेटियों के सम्मान में, उन खिलाड़ियों के सम्मान में, कि जब तक उनके जो दरिंदे हैं बेटियों पर जिन्होंने अत्याचार किया है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम यूं ही यहाँ पर बैठने वाले नहीं है। आगे से आगे हम जनता में जगह जगह जनसंपर्क करके ये आक्रोश है ये आगे से आगे बढ़ाएंगे और इनको एक बड़ा काफिला कर हम दिल्ली जल्द पहुँचेंगे।